नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस सेशन में। आज हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हमारे एचपी टेट एग्ज़ाम के लिए, साथ में सी टेट एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 है सोशलाइजेशन मीन्स। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। समाजीकरण का मीनिंग क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? फॉलोइंग द सोशल नॉर्म्स, स्ट्रिक्टली एडजस्टिंग इन सोसाइटी, रिवोल्टिंग अगेंस्ट नॉर्म्स या अंडरस्टैंडिंग सोशल डाइवर्सिटी। सामाजिक मानदंडों की सख्ती से पालन करना, समाज में समायोजन करना, मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना या फिर सामाजिक विविधता को समझना। तो इसके लिए सही से जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, समाज में समायोजन करना। ठीक है, एडजस्टिंग द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, थाउट not only determine language but also precedes it was an idea put out forward by। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता है बल्कि इससे पहले भी वह एक विचार सामने रखता है। यह किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस आप सभी के सामने है, जीन प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग या फिर पेवलॉव। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीन प्याजे। जीन प्याजे ये बिल्कुल सही रहेगा। तो इन्होंने पहले क्या बोला? इन्होंने बोला कि सबसे पहले विचार आता है और विचार के बाद भाषा यानी कि लैंग्वेज आती है। तो जीन प्याजे के बारे में ये बात भी समझनी है। इन्होंने क्या बोला था? विचार पहले आएगा, विचार पहले आएगा, उसके बाद भाषा आएगी। उसके बाद क्या आएगी भाई? भाषा यानी कि लैंग्वेज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू कंसेप्ट फॉर्मेशन बाय अ चाइल्ड। हिंदी में भी देख लो, बच्चे द्वारा अवधारणा निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस क्या क्या हैं? कॉन्सेप्ट्स आर इमोशनली ऑर्डर्ड, कॉन्सेप्ट्स आर नॉट हायरार्किकली इन नेचर, देयर इज अ सेट पैटर्न ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, और जो थर्ड जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, कॉन्सेप्ट्स आर नॉट इंडिविजुअल। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या रहेगा? हिंदी में भी देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, अवधारणाओं के विकास का एक निर्धारित पैटर्न है। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू एडोलसेंस? ऑप्शंस है, इंक्रीज इन द इंसिडेंट ऑफ इमोशनल अपहेवल्स, केयरफ्री नेचर टुवर्ड स्टडीज, thinking starts reflecting in concrete actions, abrupt increase in intelligence quotient। तो हिंदी में भी देख लीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भावनात्मक उथल पुथल की घटनाओं में वृद्धि, इंक्रीज इन इंसिडेंट ऑफ इमोशनल अपहेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमोशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन इज। भावनात्मक रूप से प्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता उनकी होती है, क्या होती है भाई? ओवर रिएक्टिव नेचर, इंट्रोवर्ट नेचर, बैलेंस्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट या फिर मिनोलॉजिक डिनमर, उदासीन आचरण। तो देखो, इसके लिए सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैलेंस्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का संतुलित तरीका होता है किसमें? भावनात्मक रूप से प्रेरित बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज। मानसिक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शंस हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कंक्रीट थिंकिंग, सोशल थिंकिंग और है ईगोसेंट्रिक बिहेवियर। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त सोच। नेक्स्ट देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट इज रिलेटेड टू। प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट का प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? थॉर्नडाइक से, स्किनर से, कोहलबर्ग से या फिर पेवलॉव से। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्किनर, बीएफ स्किनर की हम बात करते हैं जिन्होंने रीइंफोर्समेंट के बारे में बात करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस इज। इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस में प्रभावी
शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, द बेस्ट वे टू इनकलकेट मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन इज, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के का सबसे अच्छा तरीका है, कौन सा है? तो देखो ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मोरल वैल्यूज बाय टीचर एंड एल्डर्स, शिक्षकों और बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों का प्रदर्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज बेसिस फॉर द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत मतभेद, या हम बोल सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोचने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, रीजनिंग, प्रॉब्लम, जर्नलाइजेशन या फिर मेमोरी। तो इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्नलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए टीचर इज टू, एक शिक्षक का प्रमुख उत्तरदायित्व है, कौन सा है? प्रिपेयर लेसन प्लान्स एंड टीच अकॉर्डिंगली, ऑर्गेनाइज एज मेनी एक्टिविटीज एज पॉसिबल, maintain strict discipline, provide learning opportunities as per the different learning styles of the student। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्रों की विभिन्न सीखने की शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करें। ठीक बात है, प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एज पर द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखो, हेरिडिटी, स्टाइल ऑफ लर्निंग, एग्जामिनेशन रिजल्ट ऑफ द चिल्ड्रन, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द चाइल्ड। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टाइल ऑफ लर्निंग, सीखने की जो शैली है, जो स्टाइल है, वह सबसे महत्वपूर्ण सीखने की प्रक्रिया में माना जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इज, बोला कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एक टॉपिक है, उसको एक्सप्लेन करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ चार्ट, आस्किंग स्टूडेंट टू मेक ए मॉडल, टेकिंग स्टूडेंट्स टू द प्लांट वेयर वाटर इज प्यूरिफाइड, और रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो इस क्वेश्चन के लिए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को कहाँ लेके जाना है? जहां पे वाटर जो है वो प्यूरिफाई होता है, उस प्लांट में लेके जाना है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, विद्यार्थियों को उस संयंत्र में लेके जाना जहां पे पानी को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एप्रोप्रिएट लॉजिकल प्रेडिक्शन फॉर द कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेसिव इवैल्यूएशन शुड बी, सतत एवं व्यापक मूल्य के लिए उपयुक्त तार्किक विधेय होना चाहिए। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, तो ऑप्शंस को पढ़ते हुए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, असेसिंग मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग का जो एस्पेक्ट है, ठीक है, उसको क्या करना है? सीखने की एक से अधिक पहलुओं का आंकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यस, अ टीचर यूजेस अ डाइस लेवल्ड डिस्क्राइब, प्रेडिक्ट, एक्सप्लेन, समराइज, deconstruct and evaluate. Each time after a topic is completed, the teacher throws a dice and asks student to answer the question based on the location of the dice the teacher is। तो देखो डाइस क्या होता है? डाइस एक पासा होता है ना, पासा,
तो उसी के संबंधित ये क्वेश्चन है कि एक शिक्षक वर्णन, भविष्यवाणी, स्पष्टीकरण, सारांश, विखंडन, मूल्यांकन, लेबल वाले पासे का उपयोग करता है। हर बार किसी विषय को पूरा होने के बाद शिक्षक द्वारा पासा फेंका जाता है और छात्रों से पासे के स्थान के आधार पर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहता है। शिक्षक है, वही शिक्षक किस तरह का यूज कर रहा है मेथड? कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, प्रोवोकिंग थॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, डिजर्टिफाइंग द थॉट प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट, या फिर फिनिशिंग हर लेसन या हिज लेसन इन अ स्टाइल। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Yes. Which characteristic of a teacher is least important in inclusive education? समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखो, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, पेशेंस एंड अफेक्शन फॉर स्टूडेंट्स, नॉलेज रिगार्डिंग डिसेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द टीचर। तो इस सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द टीचर, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर्सनैलिटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, अ ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, और नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अ ब्लेंड ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इनकी आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण। ठीक है, तो ये पर्सनैलिटी को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यस, Mohit likes to teach children and is preparing hard for entrance examination for B.Ed. He is motivated. मतलब कि मोहित बच्चों को पढ़ाना पसंद है, मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है और वह बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। वो प्रेरित है भी कैसे? इंस्टिंक्टिवली, एक्सट्रिंसिकली, एक्टिविटिकली, या फिर इंटेलेक्चुअली। ऑप्शन देखो, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से, या फिर बौद्धिक रूप से। तो ये हो जाएगा आंतरिक रूप से, यानी कि इंटरनली। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद, तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? टू फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर, हायरार्किकल थ्योरी, या फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो ये हो जाएगा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, बहुबुद्धीय सिद्धांत। अब बात आती है टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, हायरार्किकल थ्योरी और मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये सारी की सारी थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एम्फेसाइजेस, गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। डिसिप्लिन क्लासेस, कंपटीशन ऑफ एक्टिविटी इन ड्यू टाइम, एक्टिविटी पार्टिसिपेशन बाय ऑल द स्टूडेंट, और टेकिंग एग्जामिनेशन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ एक्टिविटी। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय ऑल द स्टूडेंट्स, सभी छात्रों की सक्रिय भागीदारी। नेक्स्ट देखिएगा, अ टीचर टुक हर क्लास ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप, एक शिक्षिका शैक्षिक यात्रा पर अपनी कक्षा लेकर गई। तो वहां पे क्या होगा, प्रोवाइड ए ब्रेक फ्रॉम द रूटीन ऑफ टीचिंग इन स्कूल, कि वो बोलता है एजुकेशनल ट्रिप क्यों लेके गए, स्कूल में नियमित शिक्षण से अवकाश के लिए, बच्चों को प्रत्यक्ष अवलोकन का अवसर प्रदान करें, स्कूल कैलेंडर में निर्दिष्ट गतिविधियां करें, या फिर बच्चों को मनोरंजन प्रदान करें। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो जब हम कहीं घूमने जाते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, तो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से हम उसको देखते हैं और फिर हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लर्निंग है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देयर आर थ्री पोर्टफोलियो
देयर आर 3 पोलियो अफेक्टेड चिल्ड्रन इन ए क्लास, मतलब कि 3 ऐसे बच्चे हैं जिनको पोलियो है। ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड दे शुड बी, मतलब कि खेल के पीरियड में, ठीक है, खेल अवधि के दौरान उन्हें होना चाहिए कहाँ पे, क्या उन्हें एक कोने में बिठाया जाए ताकि बच्चे खेल का आनंद ले सके, अन्य बच्चों के साथ उनके लिए उपयुक्त खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया, या फिर केवल इंडोर खेलों में भाग लेने की अनुमति, या फिर कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए बाध्य होना। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्य बच्चों के साथ उनके लिए उपयुक्त खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भाई उनको भी बाकी बच्चों की तरह खेल खिलाने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, है कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सही और गलत के बारे में सोचते हैं कैसे भी, अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीके से, अलग अलग चरणों में एक ही तरीके से, प्रसंगानुसार या माता पिता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, प्रसंगा अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा, एज पर द कॉन्टेस्ट, इनकी जिस तरह की समस्या होगी उसी तरह। अगर देखो, इमोशनल कैटेगोरिसिस मीन्स, भावनात्मक रेचन का अर्थ है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, सुप्रेशन ऑफ इमोशन, फीलिंग हाईली डिप्रेस्ड, ब्रिंगिंग आउट इमोशन रिप्रेशन, और इंक्रीजिंग द एबिलिटी टू टॉलरेट इमोशनल रिप्रेशन। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिंगिंग आउट इमोशनल रिप्रेशन, भावनात्मक दमन को सामने लाना। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स बिटवीन ऑलरेडी लर्नड स्किल एंड न्यू स्किल, क्या होता है, पहले सीखे गए कौशल और नए सीखे गए कौशलों के बीच में समान तत्वों की उपस्थिति का परिणाम होता है। नेगेटिव ट्रांसफर, पॉजिटिव ट्रांसफर, जनरलाइज ट्रांसफर या जीरो ट्रांसफर। देखो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्नलाइज्ड ट्रांसफर, सामान्यकृत स्थानांतरण। ऑलराइट, आगे देखिए, अ टीचर नॉर्मली असाइंस डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट्स, ही बिलीव्स दैट, एक शिक्षक सामान्य विद्यार्थियों को अलग अलग कार्य सौंपता है, वो ऐसा मानता है छात्रों को, सभी छात्रों को एक ही काम सौंपना पसंद नहीं है, ये छात्रों के बीच रचनात्मक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, विद्यार्थी में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, विद्यार्थी एक दूसरे के कार्य की नकल नहीं कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अगर देखो, आर इन्वॉल्व्ड इन थिंकिंग, इनमें से कौन कौन जो है वो थिंकिंग में, सोच विचार में होते हैं। देखो, इमेज, लैंग्वेज, इमेजिनेशन, प्रोपोजिशन, छवि, भाषा, कल्पना, प्रस्ताव। तो हमें बताना है भी कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इमेज, लैंग्वेज, कंसेप्ट एंड प्रोपोजिशन, छवि, भाषा, अवधारणा और प्रस्ताव। ठीक बात है। अगला प्रश्न देखिएगा, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एजुकेशन इवैल्यूएशन इज, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी कि छात्र केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन एंड इंक्लूसिव क्लासरूम, समावेशी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं और जो बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मोर एफर्ट बाय द टीचर टू कवर द कोर्स, पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए शिक्षक द्वारा अधिक प्रयास, ये समावेशी शिक्षक में सबसे कम महत्वपूर्ण है, लीस्ट इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।